स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 भूगोल मॉडल पेपर की। दोस्तों आज हम लोग 2023 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये भूगोल का मॉडल सेट नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न की बात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ये जो अवधारणा है वो फ्रेडरिक रेटजेल का है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है रेटजेल आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये अवधारणा किसने दी है? रेटजेल ने दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात कर सकते हो। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का शाखा नहीं है? यहाँ पे मानव भूगोल की शाखा नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है मृदा भूगोल आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात आपका जो जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है और राजनीतिक भूगोल है, ये सारे क्षेत्र हैं लेकिन मृदा भूगोल नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रिथरिक टेलर द्वारा निम्नलिखित में किस संकल्पना को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ग्रिथरिक टेलर ने दिया है वो नवनिश्चयवाद को दिया है। आपका प्रश्न पूछ सकता है कि ये नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप बोल सकते हो ग्रिथरिक टेलर, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है नवनिश्चयवाद आपका सही से उत्तर हो जाता है। चौथा प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो इन ऑप्शन में से एक भौतिक कारक को बताना है जो कि जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो जनसंख्या को जो प्रभावित करता है वो आपको बताना है। तो 4 का अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बी हो जाएगा, ठीक है। जल की उपलब्धता, ठीक है। खनिज नहीं होगा और आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन आपका जल की उपलब्धता आपका सही से उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है? यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक देखिए, आपको प्रवास के 2 कारक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। एक होता है आपका प्रतिकर्ष, एक होता है अपकर्ष। प्रतिकर्ष में क्या होता है? जो कि बुरा कारक होता है, ठीक है। अपकर्ष यानी कि अच्छा कारक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ बुरा है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए 5 का हो जाता है ऑप्शन नंबर जी, तो प्रतिकूल जलवायु, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी बात आपका रोजगार का अवसर, ये भी अच्छा चीज़ है। शांति अच्छा चीज़ है भैया। जीवन की सुरक्षा, ये भी अच्छा चीज़ है। लेकिन जो प्रतिकूल जो जलवायु ये अच्छा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मतलब 3 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए छठा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो माने जाता है दोस्तों वो W.M. थॉमस माने जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। सातवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे अगर बात कर सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला, वो आपका अफ्रीका है दोस्तों। कौन दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाता है। आठवां प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो ये आकार पूछ लिया गया है। कुछ इस प्रकार से आकार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है त्रिभुज के आकार का आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर 2। 9वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार के और शून्याकार शीर्ष के आकार का है? तो ये आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तो देख सकते हो जापान आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। कहाँ का दोस्तों? जापान का आपका शून्याकार और पिरामिड संकीर्ण आधार के हैं, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 4। 10वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी का पूछा गया है कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग को रखा गया? तो जो कार्यशील जनसंख्या को रखा गया दोस्तों वो रखा गया आप सभी का 15 से लेकर 59 तक, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। 15 से लेकर 59 वर्ष तक। 11वें प्रश्न की बात कर सकते हो। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान है इसको फजेंडा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है फजेंडा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रूहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रूहर नहीं रूर बोल सकते हो, ठीक है। तो रूल कोयला क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर बात कर सकते हैं तो 12 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है जर्मनी आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। जर्मनी को रूर कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का अगर रूल की बात कर सकते हैं तो भारत का रूल आपका झारखंड हो जाता है।
तो यहाँ पे रूर रूर पूछा गया, ओनली रूर, तो आप बोल सकते हो जर्मनी। यहाँ पे रूहर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, रूर होगा, रूर, ठीक है, रमद्र रू और रूर। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी पूछा गया कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहा जाता है, यानी कि अमेरिका का जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो आपका पिट्सबर्ग को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखा दे रहा पिट्सबर्ग आपका सही से उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। 14वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी पूछा गया कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में सम्मिलित किया गया है। तो हम सभी को पता है 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो सेवा वाली बात आती है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि करेक्टर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है ग आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। और कृषि वगैरह जो है ना वो आपका प्रथम में आता है, आपको याद रखना है। उद्योग वगैरह दूसरे में आता है, और जो आपका बैंकिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है, जो सेवा प्रदान करता हो वो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही सा उत्तर हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बिग इंच, ठीक है, पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है। तो इसमें जो दोस्तों प्रवाहित होता है ना वो पेट्रोलियम होता है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर पेट्रोलियम हो जाता है। 16वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 16वां प्रश्न पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय आपका जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 दिखाई देता होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 17वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, ओपेक का सदस्य है। तो यहाँ पे सदस्य पूछा गया, यानी कि वेनेजुएला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का भी ऑप्शन नंबर जो 4 ही दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। 18वां प्रश्न की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क या फिर नदी के किनारे विकसित होती है। तो कौन होता है दोस्तों, वो होता है रेखीय, ठीक है। आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे एक दिखा दे रहा है रेखीय, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। यहाँ पे रेखिक लिखा गया है तो रेखीय होगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 3। 19वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो 19वां प्रश्न पूछा है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये जो दोस्तों किए थे वो सबसे पहले किए थे जिन गेटमैन ने किया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, क सही सा उत्तर हो जाता है। 20वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि प्यारी घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो प्यारी घास का जो मैदान है दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, आपको सही उत्तर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। 21वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। 21वां प्रश्न पूछा गया कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या में से भारत कितना निवास करता है दोस्तों, भारत के पास कितनी जनसंख्या है। तो 17.5% भारत का जनसंख्या है, ठीक है, आपको याद रखना है। पूरे विश्व का 17.5% सिर्फ भारत का जनसंख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला 22वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुई थी सन 1872 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपको ख आपका सही सा उत्तर हो जाता, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्न है, ठीक है। यहाँ पे निम्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अनुपात देखते हैं और बच्चे क्या करते हैं केरल मार देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, निम्न पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका 23 का जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाता है, इन ऑप्शन में बात कर सकते हैं तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हरियाणा का निम्न में, किसका दोस्तों, हरियाणा का। चलिए 24वां प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में ठीक है, नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नगरीकरण का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है वो आपका गोवा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 25वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। 25वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा, ठीक है, भाषाई समूह है। सबसे छोटा भाषाई समूह की बात कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका किरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाई देता होगा दोस्तों आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 26वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया कि गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या क्या कारण है। देखिए एक गांव से दूसरे गांव महिला प्रवास करती है, इसका मेन रीज़न क्या है, रोजगार, विवाह, शिक्षा या फिर सुरक्षा। तो इसका मेन रीज़न हो जाएगा दोस्तों विवाह। देखिए किसी भी महिला का विवाह, ठीक है, करवा दिया जाता है तो क्या होता है वो अपने घर को छोड़ के अपने वहाँ ससुराल चली जाती है। तो इसमें प्रवास हुआ कि नहीं हुआ, तो एक गांव से दूसरे गांव गया कि नहीं गया, गया, एब्सोल्युटली गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विवाह, ठीक है। तो विवाह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखा देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। महिलाओं का जो प्रवास होता है वो विवाह के कारण से होता है। बहुत सारे कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो रोजगार के लिए जाती है, लेकिन अधिकतर विवाह के लिए ही प्रवास करती है महिलाएं।
अगला प्रश्न की बात करेंगे। 27वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। तो मानव विकास सूचकांक का जो निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर हो जाता है। 28वां प्रश्न की बात कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, सर्वोच्च स्तर पर है। तो कौन सा राज्य सबसे ऊंचा है, ये दोस्तों केरल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है, केरल आपका सही से उत्तर होता है। 29वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा गया है, यानी कि 29 का आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिहार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहार 2011 के अनुसार। अब तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र, ठीक है, जलमार्ग सबसे लंबा है। सबसे लंबा जलमार्ग की बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, NW1 आपका सही से उत्तर हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 31वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है। तो यहाँ पे प्राकृतिक पतन पूछा गया है, तो मुंबई आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है आपका। 32वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है। तो इसका रीज़न पूछा गया है, कारण पूछा गया है, तो मेन आपको हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, जल प्रदूषण आपका सही से उत्तर हो जाता है। 30वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप सभी का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेगा आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 34वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर टिस्को के बारे में पूछा गया है कि टिस्को इस्पात यंत्र कहाँ अवस्थित है। तो हम सभी को पता है झारखंड में है। झारखंड के कहाँ पे, जमशेदपुर में, यानी कि 34 का आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखा दे रहा है, झारखंड आपका सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और 35वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है कि दुर्गापुर इस्पात यंत्र किस देश में, ठीक है, किस देश के सहयोग से बनाया गया था। तो ये जो स्थापना किया था दोस्तों दुर्गापुर वाला, वो किया गया था आप सभी का यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि यूके के सहायता से किया गया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार आपका मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मॉडल सेट नंबर 2 आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव का भी करवाया जाएगा, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो, सारा करवा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, सारा हम लोगों को काम है करवाने का, आप सबको सिर्फ देखने का काम है। तो चैनल से जुड़े रहें, मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।